गुड इवनिंग बच्चों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि बहुत ही ध्यान लगाकर आप इस टॉपिक को समझें, तभी आपके जो भी डाउट्स हैं इसमें क्लियर होंगे। बहुत सारा डाउट्स है इसमें। मॉडल ऑक्सिलरी चल रहा है ना। मॉडल ऑक्सिलरीज का ये 5वां टॉपिक है आपका। कौन सा? 5वां। यूज ऑफ सेल। सेल का प्रयोग वैसे भी हम फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, जैसा कि ऊपर एकदम डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है ना। सेल का अर्थ होता है गागी गे। क्या समझ पाए? गागी गे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई तथा वी। तो बच्चों, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं? आई और वी। ये भूलने की बात नहीं है, ये हमेशा दिमाग में रखने की बात है। कीप दैट वर्ड इन योर माइंड दैट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर आई एंड वी। अंडरस्टैंड? लिखने पे फोकस मत करिए, ओके? लिखने पे फोकस नहीं करना है, अभी सिर्फ समझना है। आई और वी के साथ सेल के फ्यूचर टेंस प्रकट करता है। सेल का क्या करता है? फ्यूचर टेंस प्रकट करता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, गागी गे, आपको टेंस पढ़ाया जा चुका है, टेंस खत्म किया जा चुका है ना? yes, अगर किसी को डाउट्स हो तो वो पढ़ सकता है, फिर से रिवीजन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अब देखेंगे, जैसे ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन के अनुसार यहाँ पे उदाहरण दिया है। आई शैल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो गा आया ना। आई शैल गो विथ यू, मैं आपके साथ जाऊंगा। वी शैल स्टार्ट टुमारो, हम कल शुरू करेंगे। वी शैल नॉट सिंग नाउ, हम अभी नहीं गाएंगे। ये हो गया। अब आता है, शुरू होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी का ये जो टॉपिक है, जो टर्निंग पॉइंट ये है। तो जैसा कि देखेंगे, इसका प्रयोग नंबर ए में दिया है, वादा यानी प्रॉमिस करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब सोचेंगे, सर यहाँ पे आई और वी के साथ आप खाली बताए हैं कि सेल लगेगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आ गया है ही। देख पा रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट आ गया ही, लेकिन इसके साथ भी आप सेल का प्रयोग किए हैं, जबकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है। तो बच्चों, आपको बता दें, इसका यूज दिया गया है। क्या दिया गया है? यूज दिया गया है, यानी किन किन कंडीशन में, किन किन शर्तों में सेल का प्रयोग किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? ये आप समझ रहे हैं ना। खाली यहाँ पे ये दिया है कि फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग हम आई तथा वी के साथ करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना। लेकिन यहाँ पे जब कंडीशन चेंज होता है, यानी वादा के लिए, उसके लिए भी आपको ये प्रयोग करना होगा। देखिए, यू शैल गेट ए प्राइज फॉर योर ब्रेवरी। यू शैल गेट ए प्राइज फॉर योर ब्रेवरी। इस बहादुरी के लिए तुमको इनाम मिलेगा। ये तो हो गया। अगला है, ही शैल हैव माई बुक। अब यहाँ पे टेक नहीं लिखा है बच्चों, जबकि आपको यहाँ पे दिखाया गया है लेगा। टेक का मतलब लेना होता है, लेकिन इसमें फर्स्ट पर्सन में कहीं भी टेक नहीं लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अंडरस्टैंड? तो कैन हैव, शैल हैव, कुड हैव, विल हैव का प्रयोग भी लेने के लिए होता है। विल यू हैव सम टी, विल यू हैव सम टी, क्या तुम कुछ चाय लोगे? इसके प्रयोग के लिए भी हैव का प्रयोग किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? अब देखेंगे, वह मेरी पुस्तक लेगा। ही शैल हैव माई बुक, यानी कि वादा करने के लिए भी शैल का प्रयोग किया जा सकता है। अब अगला है बच्चों आपका आज्ञा, यानी कमांड या धमकी देने के लिए भी शैल का प्रयोग हो जाएगा। देखिए कैसे, ही शैल नॉट अटेंड द क्लास, ये कमांड है। क्या है? कमांड है, यानी आज्ञा है, यानी वह कक्षा में उपस्थित नहीं होगा। अभी कोई लेट आए या होमवर्क पूरा ना करे तो मैं उसे बाहर कर दूं। कोई भी टीचर उसे बाहर कर दे, तो कोई आए दूसरा पूछे वह कमरे में क्यों नहीं है, तो क्या बोलेंगे? वह कक्षा में उपस्थित नहीं होगा क्योंकि उसने काम टाइम से पूरा नहीं किया है। तो ये क्या हो गया? आज्ञा हो गया। अगर किसी को भी कोई टीचर बाहर निकाल देता है तो वो बाहर ही रहेगा ना। तो इसके लिए भी शैल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में
कर सकते हैं। अब है आपका आ गया धमकी, क्या आ गया? धमकी। ही शैल पनिश यू, वह तुम्हें दंड देगा। ही शैल पनिश यू, ही के साथ भी आपका शैल का प्रयोग आप देख पा रहे हैं कि ही के साथ भी शैल का प्रयोग होगा और हो सकता है और होता भी है। अंडरस्टैंड? आप देखिए यहाँ पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाई देगी, दृढ़ निश्चय। क्या है? दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय के प्रयोग में भी इसका प्रयोग शैल का किया जा सकता है, यानी डिटर्मिनेशन। दृढ़ निश्चय की अंग्रेजी क्या होती है? डिटर्मिनेशन। पहला एग्जाम्पल आपका है बच्चों, ही शैल कंप्लीट हिज वर्क विद इन हाफ एन आवर, वह आधा घंटा में अपना काम पूरा कर लेगा। पूरा कर लेगा का मतलब, जैसे कि दृढ़ निश्चय कर लिया है 100% में कि वह अपना काम पूरा कर लेगा। निश्चय है ना, जैसे कि कोई भी काम आप बहुत दिनों से ना पूरा कर पा रहे हो तो मैं आपको धमकी दूंगा, अगर तुम नहीं किए तो तुम्हारे पापा के पास कॉल लगाएंगे, तुम्हें पिटवाएंगे। तो ये धमकी हो गया। तो तुम वहीं पे दृढ़ निश्चय कर लिए कि सर जी आज शाम तक हमारा काम पूरा हो जाएगा 100%। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों आपका है, दे शैल लीव द रूम टुडे। दे शैल लीव द रूम टुडे, वे आज कमरा छोड़ देंगे। वे आज कमरा छोड़ देंगे, यानी कि बवाल हो गया होगा मकान मालिक के साथ, तो क्या करेंगे? वो कमरा छोड़ देंगे, निश्चित रूप से आज कमरा छोड़ देंगे, रहेंगे नहीं इसमें। तो उसके लिए भी दृढ़ निश्चय के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर और भी कोई डाउट्स हो तो बच्चों अभी आप पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया हो तो इसके अकॉर्डिंग आपका 3 है, तो तीनों के अकॉर्डिंग आपको 10, 10 और 10 एक्सरसाइज कर लेना है 30 सेंटेंस के अनुसार, ए, बी एंड सी के अनुसार। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के अगले टॉपिक को लेकर। थैंक यू।